औरत मार्च में कितना बिलीव है आपका, जो हमारी एक औरत मार्च मूवमेंट मैंने स्टार्ट? देखी भी नहीं है इतनी कोई पेजेस, और वो इतना नहीं देखा मैंने। नहीं मतलब आप। मैं बिल्कुल देखिए अलग से नहीं हट के खड़ी हो सकती, लेकिन अगर उसमें कोई ऐसी बात होती है कि ख़वातीन के हुकूक उनको पता होने चाहिए, हम्म। वो कुछ बातें उसमें बहुत सही भी हैं। हम्म। ख़वातीन को उनके हुकूक पता होने चाहिए, क्योंकि यहाँ नहीं पता, और ख़ासतौर पे वो लोग जो एजुकेटेड नहीं है ख़वातीन। हम्म। बहुत सारे पढ़े लिखे घरों में भी बहुत सारा जुल्म हो रहा होता है औरतों पे, जी जी। तो ऐसी बात नहीं है। नहीं मगर पर अब मैं बड़ी न्यूट्रल हूँ। मगर जो मैं औरत एक्सट्रीमिस्ट ही मार्च की नहीं हूँ। एक मैं कह रहा हूँ कि हाईजैक हो गई है, और उसके अंदर एक वो जो मर्द मैन हेटिंग कैंपेन अब चलती ऐसा है। नहीं हो सकता, देखिए नहीं खाली आप औरतों खुद से तो नहीं देखते हैं, जमाना देखें चलता। आप देखते हैं कि पोस्टर बना हुआ है कि अपनी रोटी खुद पकाओ, अपने जूते खुद ये करो, मतलब हर चीज़ एंटी मैन है अब उसके अंदर। अच्छा मैं बताऊँ, या तो अगर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों नौकरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं ना, हम्म। तो ये नारे कुछ समझ भी आते हैं। लेकिन देखिए मुझे मर्द पे ये तरस आता है कि यहाँ 5 बच्चों का वो बाप है, बीवी भी है, सब वो उन सबको पाल रहा है अकेले। आप देखिए वेस्ट में ऐसा नहीं है। वेस्ट में औरत को इतनी मेहनत करनी पड़ती है, घर के काम भी सारे वो खुद करती बिल्कुल है, वो अपनी जॉब भी कर रही होती है, वो सब कुछ कर रही होती है। हाँ मियाँ उसकी हेल्प करता है, लेकिन उसकी लाइफ आसान नहीं है बाहर। बिल्कुल बिल्कुल। और और वहाँ और ये है कि डिवोर्स भी हूँ। हाँ, तुम्हारा पैसा तुम्हारा, मेरा पैसा एग्जैक्टली मेरा। डिवोर्स भी हूँ। यहाँ आप अगर देखें तो एक आदमी के ऊपर, मैं तो 5 बच्चे, फिर भी मैंने थोड़ा सा मतलब पर्दा रख लिया, हम्म। लोगों के 10-10 बच्चे भी हैं, पूरा पूरा कुनबा है इतना बड़ा जो वो अकेले संभाल रहे हैं। बिल्कुल। आम घरों में यही है, ज़्यादा बच्चे हैं और माँ बाप हैं, मतलब पूरी फैमिली मेंबर्स अकेले लेके चल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, मर्दों को भी उनका मतलब उनके भी हुकूक हैं। हाँ जी। तो ऐसा थोड़ी वो थका हारा सारा दिन का आए और अपनी रोटी खुद कैसे पकाए। हाँ। उसको फिर तो उसको ट्रे में थोड़ा मिलना चाहिए होना थोड़ा सा। चाहिए, अपनी बीवी खुद लाओ। निदा जी, मैंने अक्सर देखा है आपने मॉर्निंग शोज को आहिस्ता आहिस्ता चेंज करके आपने उसको सोशल अवेयरनेस की तरफ बहुत लेके आई। हम्म। क्या आपको लगता है हमारे माशरे के अंदर एजुकेशन की, सेल्फ डेवलपमेंट की कितनी कमी है? कमी तो बहुत है, लेकिन ऐसा ना नसीहतें करके नहीं हम लोगों को समझा सकते। आपको ना एक रैपर में रैप करके अगर उनको कोई बात बतानी, तो उनको एंटरटेनमेंट के रैपर में रैप करके समझानी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे AR वाई कड़वी ड्रामे। गोली मीठी करके, अच्छा। एग्जैक्टली जैसे आप देखें AR वाई ड्रामे बना रहा है सोशल हम्म। इश्यूज पे, हम्म। और मैंने देखा है कि AR वाई ही ज़्यादा बना रहा है। और उसकी रीज़न है कि लोगों को ना वो समझ आता है। अगर हम बैठ जाए नसीहतें करने के लिए, ये करो, ये ना करो, फलाना करो, धमाका करो, चैनल चेंज कर देंगे लोग। बोर है इतनी जिंदगी में, वैसे स्ट्रेस, महंगाई है, टेंशन है, हम क्यों नसीहतें सुने। लेकिन कभी कभार होता है ना, किसी ड्रामे के थ्रू या किसी शो के थ्रू बात दिल पे लगती है, हम्म। और जब दिल पे लगती है तो वो असर करती है। सो मैं उस चीज़ की कायल हूँ। मैंने नहीं किसी फिलोसफर को बिठाना प्रोग्राम में और वो नसीहतें करता रहे बैठ कर, कोई नहीं देखेगा मेरा शो। हाँ अगर मैं बातों ही बातों में ऐसे बात कह दूंगी जो उनके दिल पे भी लगे और उनको पता भी ना लगे और असर कर जाए। या जैसे ड्रामे हैं बहुत, हम्म। मेरे ऊपर तो असर करते हैं फिल्में और ड्रामे। मुझे मतलब अपने मियाँ की कदर होने लगती है कभी कभी। कोई रोमांटिक ड्रामा हो या कोई हो, जुल्म करने वाला मियाँ नजर आ जाए तो। मगर आपको आपको नहीं लगता कि कभी कभार हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं कि हाँ यार, एक पढ़े लिखे बंदे को बिठा के शो बोरिंग हो गया है, लेकिन एक टिकटॉकर को बिठा के जिसकी कोई इन्फ्लुएंस या कोई नॉलेज नहीं है, कोई पर्सनैलिटी नहीं है, वो रेटिंग दे रहा अच्छा मैं एक बात बताऊं, मैं आपको टिकटॉकर से कभी मैं ना एक्सपर्टीज वाले सवाल नहीं करती, मैं उसकी जिंदगी के बारे में पूछ रही होती हूँ। है? ओके। क्या किया जब मैं इसको इंटरव्यू, आपको होस्ट को ना ये पता होना चाहिए किससे सवाल क्या करना है। बिल्कुल। अब मैं टिकटॉकर को बुला के पूछूं, अच्छा आप जो आजकल पॉलिटिक्स है या फलाना है उसका बताएं आप, हाँ। या कितने बच्चे होने चाहिए, फैमिली प्लानिंग की बात कर लूँ उससे, क्यों भाई। मैं अगर इस तरह के लोगों को बुलाती हूँ, मैं सिर्फ उनकी बात करती हूँ, उनकी ज़ात की, कि उन्होंने क्या किया, वो क्या है, उन्होंने दूसरों को क्या समझाना है और क्या बताना है, मैं उनसे कभी नहीं पूछती। तो आप ये देखें, अगर मैं किसी को शो पे बुला रही हूँ और उसको इंटरव्यू कर रही हूँ, तो सिर्फ वो अपने बारे में बता रहे हैं। और जब मेरे पास डॉक्टर्स आते हैं या कोई ऐसा पढ़ा लिखा शख्स आता है जिसकी बातों में जान है, तो उनसे मैं पूछूंगी कि ये क्या करें, औरतें बताएं इनको इस तरह क्या करना चाहिए। आपके शो पे एक दफ़ा एक खातून बैठी थी जो शो से उठ के चली गई थी। आई थिंक मोहसिन उस शो में बैठे हुए थे। हाँ राबिया आनम थी। हाँ। वाज इट प्लान्ड? नो,
इट वाज नॉट प्लान्ड। और मगर डोंट यू थिंक बहुत बड़ी डिसरिस्पेक्ट थी कि एक बंदा आपके शो पे गेस्ट आया हुआ है, उसके लिए भी एक्चुअली दोनों के लिए इंसल्टिंग था। एक्चुअली देखिए, अगर उनका कहना ये था कि उनको पता नहीं था कि दूसरा गेस्ट कौन है शो पे, उनको सुबह आके पता चला। तो अगर उनको सुबह आके पता चला मेकअप रूम में, क्योंकि हम आपको पता है ARY का एक ही मेकअप रूम है, अलग अलग सेग्रीगेटेड नहीं है, तो अगर उनको पता चल गया था और ऐसी था, उनको मुझसे बात करनी चाहिए थी। उन्होंने मुझसे बात नहीं की और उन्होंने शायद मेरी टीम से कुछ मतलब वो मैं सेट पे बैठी थी, वो अनकंफर्टेबल थी, तो उन्होंने मेरी टीम से डिस्कस किया था, लेकिन मुझसे नहीं किया था। तो वो जब उन्होंने स्टैंड लिया आके, तो वो कैमरे के पीछे भी स्टैंड ले सकती थी। हाँ, बिकॉज मुझे बहुत ही रूड लगा था। मुझे इसलिए लगा, देखिए एक सच्ची बात मैं आपको बताऊं, मेरा काम, मैं होस्ट हूँ, मेरा काम लोगों को रिस्पेक्ट देना है। कोई फरिश्ता नहीं होता, अपने घर में सब क्या करें हमें नहीं पता। ऐसा थोड़ी है कि मैं कोई मेरे पास मेहमान आया हुआ बैठा हुआ है और मैं उसको बोलूँ तुमने अपनी अम्मी के साथ ऐसा किया, अपनी बीवी अपनी बेटी के साथ ऐसा किया, चलो उठो यहाँ से। मैं कोई नहीं होती ऐसे, मैं मेज़बान हूँ, तो मुझे सबको रिस्पेक्ट देनी है। किसी की चीज़ें वायरल होती हैं, किसी की चीज़ें वायरल नहीं होती। सो इस वक्त मैं आर्ट की कदर करने के लिए यहाँ बैठी हूँ कि भाई आप एक अच्छे आर्टिस्ट हैं, तो आइए मैं आपका इंटरव्यू करूँ, कि फैंस को आपके बारे में बताऊँ। सो मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकती। अगर आप दूसरे शख्स ने उसके साथ नहीं बैठना, कैमरे के पीछे उसने देखा, वो नहीं बैठे, लेकिन यहाँ आके उसने मुझे जलील कर दिया ना कि मैं जा रही हूँ आपके शो से। सो ओके, फिर वो चली गई और फिर उसके बाद कभी भी नहीं मैंने उनको मधु किया। कोई आपके शो पे है आपकी बैन लिस्ट के, यार इसको नहीं आइंदा कभी बुलाना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मतलब कई लोगों की होती है ना कि भाई ये शो से इस बंदे को बैन कर दो, ये नहीं आइंदा। देखिए कभी कभार ऐसा हुआ है, मुझे 2-3 लोगों ने डिच कराया है, सुबह का बोला है और आए नहीं है, कमिटेड नहीं है, जबान दी और टाइम पर आए नहीं लाइव, तो मुझे उससे नुकसान हुआ। मैंने शो ऑफ किया उस वक्त जब एक ही गेस्ट को आपने बुलाया हो, सेलिब्रिटी को, और अब वो सुबह ना आए, तो फिर वो लोग हम बुलाते नहीं। लेकिन मैं उनका नाम मेंशन नहीं करूँगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि हम कहते हैं नहीं यार उनको रहने दो, बहुत कंट्रोवर्शियल बात करके चले जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब अपने पेट में बात रख ही नहीं सकते, डोडो सोचते ही नहीं और कुछ भी बोल देते हैं टीवी पे। कुछ लोगों को अवॉइड करते हैं क्योंकि मैं कंट्रोवर्सी खुद नहीं क्रिएट करना चाहती। आप नहीं करती मगर फिर भी क्रिएट हो जाती है। क्या करूं, जो मुझे लगता है जो बहुत बचता है उसी के साथ ऐसा होता है जो मेरे साथ हो जाता है। अच्छा, फॉर्मूला 1 वाला भी प्लांटेड था कि असल था वो? नहीं, वो 6 साल बाद वायरल हुआ है। ओए, कसम से जब वो मैंने गलती कर दी, मुझे 6 साल तक पता ही नहीं कि मैंने किया क्या है ये क्योंकि मुझे किसी ने बताया ही नहीं कि ये मैंने गलती की है। देखिए आम औरतों को नहीं पता फार्मूला 1 कार के बारे में, मेरे ब्लंडर के बाद उनको मियाँ का फार्मूला 1 तो पता है। सो जब 6 साल उसके हो गए, बात कहानी चली गई। मेरे ख्याल से वो जिन बच्चों ने वो बेचारे ने बनाया था उन्होंने ये वायरल किया है कि चलो थोड़ा और मशहूर हो जाए। नहीं, वो तो कैसे, ये वो बड़ा ट्रेंड हुआ था आपका, और एक वो शोएब अख्तर वाले शो का वो भी था। नहीं, मैं शोएब भाई को बोला, शोएब भाई प्लीज सुने, मुझसे क्रिकेट की बात नहीं कीजिएगा। आते ही ना जैसे नहीं बोल देते हैं। मैं आपके पास भी आई, होस्ट पूछ लेते हैं अच्छा आपको कोई ऐसे तो नहीं। मैंने खुद शोएब भाई के पास जाके बोला प्लीज क्रिकेट की नहीं पूछेगा, मुझे तक नहीं आता क्रिकेट का, ये भी नहीं पता मुझे कि इस वक्त कौन कौन खेल रहा है मैदान में, ये भी नहीं पता मुझे। थोड़े एक आध जो मशहूर होते हैं उन क्रिकेटर्स के नाम पता है। नहीं देखती ना क्रिकेट, शौक नहीं है भाई। नहीं, इमरान खान अभी तक खेल रहा है कि नहीं खेल रहा? जी नहीं, ये तो पता है मुझे। मैंने कहा पूछ, अब इतना भी नहीं है। 3 बच्चों की माँ, 14.5 साल से शो करी, बुद्धू नहीं हूँ मैं।